क्या मेरी बात स्कूल के प्रिंसिपल से हो रही है? जी हाँ, हो रही है। मुझे एक बात बताइए, यह जो शिक्षा का मंदिर होता है, या चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, यहाँ पर शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर ही रखा जाता है, लेकिन आप लोगों ने तो उसे धंधा बना दिया है। धंधा बना दिया? कौन बोल रहे हैं आप? पहले आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप लोगों ने शिक्षा के मंदिर को धंधा का केंद्र बना रखा है, पैसे कमाने की अपनी योजना बना रखी है, यह कार्य कितना हद तक सही है? मैं भाई साहब आपकी बात अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे खुल के बताएंगे कि बात क्या है? क्या आप नहीं जानते कि आपके स्कूल में क्या हो रहा है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। आप जानते हैं तो आप बता दीजिए कि क्या हो रहा है। मैं तो आपको भी बता ही देता हूँ। हाँ, बताइए। या जिस तरह से आपके स्कूल में अभिभावकों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, यह दबाव बनाया जाता है कि जहाँ से आप कहेंगे वहीं से आपको स्कूल की किताबें और ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, और जिसके पास इतना पैसा नहीं है वो खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आप उनके बच्चों को स्कूल में आने नहीं दे रहे हैं। ये हमारे स्कूल में कंपलसरी है सबके लिए, और अगर इतनी हैसियत नहीं है तो बच्चे मत पढ़ाइए अपने। आप हैसियत की बात कर रहे हैं? आपको हैसियत की बात नहीं करनी चाहिए। उस हिसाब से तो आपको वहाँ पर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। बच्चा अपनी काबिलियत से जाना जाता है, हैसियत से नहीं जाना जाता है। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जानने के बाद आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। पहले मेरी बात सुन लीजिए। यह हर साल आप अपने स्कूल की फीस बढ़ा देते हैं, या सोचते हैं कि किस तरह से गरीब परिवार का बच्चा वहाँ पर पढ़ेगा। फीस बढ़ रही है वो आपको दिख रही है, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है वो आपको नहीं दिख रही है। यह महंगाई का बहाना बनाकर आप जिस तरह से ये स्कूल की जो धांधलेबाजी कर रहे हैं या धोखाधड़ी कर रहे हैं आप लोग। मैं बहुत देर से आपकी बकवास सुने जा रहा हूँ और आप कोई भी बोले जा रहे हैं। आपकी लिमिट जो है ना वो पार हो चुकी है। आप मुझे सही सही बता दीजिए कि आप बोल कौन रहे हैं। ये तो आपके साथ जो मैं करूंगा ना उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। देखिए, ये जो आपके अंदर अकड़ आ रखी है, यह अकड़ इसलिए आ रखी है क्योंकि आपके वहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, और उन सैकड़ों बच्चों के अभिभावक जो है खून पसीने की कमाई से आपको फीस देते हैं। अगर ये बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे आपके वहाँ, तो आपके स्कूल में कोई मुर्गा भी नहीं बोदेगा। देखिए, मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कोई एडमिशन करवाना है तो आप बताइए, नहीं तो ये बेफालतू की बातें मेरे साथ मत करिए। देखिए, मुझे तो एडमिशन कराना नहीं है, और अगर करवाना भी होता तो मैं आपके स्कूल में नहीं करवाता। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप दबाव बना रहे हैं अभिभावकों के ऊपर, तो यह दबाव बनाना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका इलाज कर दूंगा मैं। तुम मेरा इलाज करोगे? पहले अपना नाम बताओ कि तुम बोल कौन रहे हो, फिर पता चलेगा कि कौन किसका इलाज करता है। आप जानते हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं पिछले 10 मिनट से आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं। अपना नाम बताएंगे? मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। नमस्कार सर जी। नमस्कार। अब मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से आप अपने स्कूल में यह धांधलेबाजी कर रहे हैं, ये दादागिरी कर रहे हैं, यह क्या कहीं से कहीं आपको शोभा देता है? सॉरी सर, मैं पहचान नहीं पाया आपको कि आप बोल रहे हैं सर। गलती हो गई सर, आई एम सॉरी। या आप लोगों ने शिक्षा को मजाक बना दिया है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिली है सर। आपको यह नहीं पता है कि कैसे कैसे बच्चे आकर वहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं? कोई अमीर परिवार से है, कोई गरीब परिवार से है। तो जो अमीर परिवार के बच्चे होते हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन गरीब परिवार बच्चों के लिए आपने सोचा है कि नहीं सोचा है? एक्सट्रीमली सॉरी सर। अब आगे से हम लोग ध्यान देंगे सर इस बात का। या आप लोगों के बिल 10-10, 12-12 हज़ार के आ जा रहे हैं, और जिसको जहाँ से सुविधा अच्छी लग रही, जहाँ से सस्ता सामान मिलेगा वो वहाँ से सामान खरीदेगा, लेकिन आप लोग दबाव बना रहे हैं। सॉरी सर, अब नहीं होगा सर। अब मैं ऐसी गलती नहीं होने दूंगा अपने स्कूल में। सभी को मैं समझा दूंगा। ये पिछले 1 हफ्ते से आप लोगों ने बच्चों को स्कूल में अंदर आने से मना कर दिया है। सॉरी सर, आपको अब दोबारा इस चीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा। सॉरी सर। या उनकी पढ़ाई का जो हर्जाना है वो कैसे पूरा होगा? आई एम सॉरी सर। ये कार्य आप सुधार लीजिए, नहीं तो आपको सुधारने का कार्य मैं कर दूंगा। सॉरी सर, मैं आगे से कभी ऐसी कोई गलती आपके मतलब नहीं पता चलेगी सर। और ये पहली और आखिरी चेतावनी आपके लिए, वरना इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि आप स्कूल के अंदर तो क्या, स्कूल के बाहर से भी नहीं गुजरेंगे। प्लीज़, आपको आज के बाद कभी मेरे स्कूल की कोई शिकायत नहीं मिलेगी सर। सॉरी सर। चलिए, रखिए।